हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 है हमारा, जलवायु यानी क्लाइमेट। तो आइए इस चैप्टर के अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। पहला है, देखिए, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है। यानी भारत में जब जाड़े का मौसम होता है तो तमिलनाडु राज्य के तटीय भागों में बारिश होती है। इसका क्या कारण है? तो वो बारिश होती है शीतकालीन बारिश कही जाती है। इसका कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरा देखिए, दक्षिण भारत में संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। ठीक है, तो साउथ भारत में हमें देखना है, साउथ इंडिया में दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर का क्या मतलब है? उस दिन का दैनिक तापांतर का मतलब होता है उस दिन का अधिकतम तापमान और रात का अधिकतम यानी न्यूनतम तापमान। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में दैनिक तापमान कम नहीं होता, ये बराबर होता है। वार्षिक तापमान कम होता है, ये भी गलत है। ठीक है, हमें कौन सा तथ्य गलत है? ये दोनों सही हैं। इसके बाद ग नंबर देखिए, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, ये भी गलत है। घ नंबर देखिए, विषम जलवायु पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जो राज्य जो शहर समुद्र के निकट पाए जाते हैं वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है, विषम नहीं पाई जाती। ठीक है, अगर विषम पाई जाती तो दैनिक तापांतर जो है वो कम ना होकर ज़्यादा होता है। यहाँ पे दैनिक तापांतर क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब सम जलवायु पाई जाती है, ना कि विषम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है, ये आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे आपको टिक लगाना है। देखिए क्या है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? उत्तरी पश्चिम में उच्च वायुदाब होता है। उत्तरी पश्चिम भारत में क्या होता है? वायुदाब काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं हम लोग, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए, वर्षा की दृष्टि से मसीम राम का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 1180 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो गया। 5वां देखिए, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में धूल भरी जो आंधी होती है उसे काल वैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब आता है, कब प्रवेश करता है, वो समय बताना है हमें। तो यहाँ पे समझिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में प्रवेश केरल के तट से 1 जून को होता है। ठीक है, 1 जून को होता है और ये चलता है सितंबर तक। और पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 1 जुलाई तक वो पहुँच जाता है, लेकिन प्रवेश होता है 1 जून तक। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 7वां देखिए, जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ता है? खिलनमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 8वां देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोग होता है? फूलों वाली बारिश जो होती है, हल्की बारिश होती है। शब्द का चयन करना है। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ख नंबर देखिए, उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर क्या होती है? अधिक होती है। कहाँ होती है? उत्तर भारत में। ग नंबर, मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जो शब्द है अरब के नाविकों ने किया था। घ नंबर, पश्चिम घाट पहाड़ के पश्चिम भाग में क्या है? अधिक वर्षा होती है। अंगा, पर्वत का देखिए पवन विमुख भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। ठीक है, पवन विमुख यहाँ पे होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? निम्नलिखित के भौगोलिक कारण हमें बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है? पश्चिम राजस्थान एक मरुस्थल है, इसका भौगोलिक कारण हमें बताना है। क्यों मरुस्थल? कारण है कि अरब सागर के समानांतर जो है अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो यहाँ से आपको करना है, देखिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं उत्तर पश्चिम में न्यूनतम दाब वाले क्षेत्र में पहुँचने से पहले सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती हैं? अरब सागर की हवाएं भी वहां जाकर अरावली के समानांतर बहते हुए आगे बढ़ जाती हैं तथा दोनों हालत में वो सूखा रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग एक मरुस्थल बन गया है। देखिए यहाँ पे राजस्थान देखिए, ये क्या है? ये पूरा जो है पीला भाग, ये पूरा भाग क्या है? ये मरुस्थल दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए,
मानचित्र में पश्चिम राजस्थान का भाग पीला दिखाया गया है जो मरुस्थल का सूचक है। कितना है? 61.11%। और इसी बीच में देखिए ये हरा वाला भाग है, यही अरावली पर्वतमाला है और इसके समानांतर हवाएं निकल जाती हैं। ठीक है, जो नमी नहीं रह पाता, इससे यहाँ पे सूखा पड़ जाता है। तो आपको आंसर वही लिखना है, कारण। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दूसरा। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। जो वर्षा होती है तमिलनाडु और केरल में, उस शीतकालीन वर्षा होती है। तो यहाँ से आपको करना है। भारत में शीतकालीन वर्षा के सीमित क्षेत्र है। लौटती मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु तथा केरल में वर्षा होती है। इसे लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। ग नंबर देखिए क्या है? भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ से हम इसका आंसर करेंगे। भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छी वर्षा की प्रत्याशा में यहाँ किसान खेती में बीज बो देते हैं कि अच्छी वर्षा होगी। ठीक, इस आशा पर खेत में बीज बो देते हैं, पर मानसून की अनिश्चित होने के कारण सभी फसलें नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तो कभी अच्छी हो जाती हैं। तो इसे कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। ठीक है, क्योंकि जो फसल को पानी मिलना चाहिए वो किस पे डिपेंड है? मानसून पर, दक्षिण पश्चिम मानसून पर। तो यही कारण आपको यहाँ से यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद देखिए घ नंबर, मैसिमराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका कारण बताना है। तो देखिए मैसिमराम में वर्षा जो है कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है। तो इसका मुख्य कारण जो हमें लिखना है, ये लिखना है। देखिए यहाँ पे इसका मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून है। क्या लिखना है? बंगाल से खाड़ी से आने वाला मानसून। इसके बाद देखिए अंगा नंबर क्या है? ऊटी में सालों भर तापमान काफ़ी नीचे रहता है, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हमें लिखना है। इसका मुख्य कारण है ऊटी पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ हिमालय मध्य एशिया से आने वाली हवाओं को रोककर तापमान गिरा देता है तथा मानसूनी हवाओं को रोककर अच्छी वर्षा भी कराता है, इसीलिए वहाँ के तापमान काफ़ी कम होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पहला देखिए, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है वो बताना है। तो शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। भारत में लौटते मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ठंड के मौसम में तमिलनाडु और केरल के तटीय भागों में ये वर्षा होती है। भारत के पूर्वी भाग, ठीक है, और तमिलनाडु और केरल क्षेत्रों में लौटती मानसून यानी ठंड के मौसम में बारिश होती है। इसके बाद देखिए खान नंबर क्या है? फेरेल का नियम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसे फेरेल का नियम से एक अन्य नाम, तो इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, कोरियालिस बल भी इसे कहा जाता है या फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ये क्या होता है नियम? तो ये वायु से संबंधित ये नियम होता है, उनके गुणों से संबंधित। धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है क्या? फेरेल का नियम। इसके बाद देखिए ग नंबर, जेट स्ट्रीम क्या है? ये भी वायु से संबंधित नियम है। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है। जेट स्ट्रीम पृथ्वी के वातावरण में तेज़ी से बहने वाली संकरी घुमावदार हवा धाराएँ हैं। ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से घुमावदार हवाएं बहती हैं जो मुख्यतः संकरी पट्टी के रूप में क्षोभ मंडल में स्थित होती है, यानी क्षोभ मंडल क्षेत्र में ये पाई जाती है जेट स्ट्रीम। इसके बाद देखिए घ नंबर, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं हमें लिखनी हैं। तो यहाँ पे देखिए भारतीय जलवायु यानी मानसून की कोई 3 विशेषताएं। तो मानसूनी जलवायु की विशेषताएं निम्न है। भारतीय मानसून, पहला देखिए विशेषता है मानसूनी जलवायु में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुएं ग्रीष्म वर्षा अवस्थित होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में और इससे अवधि के लगभग 4 माह में होती है। और ये तीसरा हो गया। ठीक है, यही तीनों आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, लू से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हमें लिखना है। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व दिशा आने वाले प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है और इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। ठीक है, ये बस हमें परिभाषा ही करनी है लू की। अगला प्रश्न देखिए, मानसून का विस्फोट क्या है? तो ऐसे करना है, जो हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आती हैं तथा भारी मात्रा में वर्षा करवाती हैं उसे मानसून का विस्फोट यानी ज़्यादा मात्रा में बारिश, वही कहलाता है मानसून विस्फोट। इसके बाद देखिए 6 नंबर, इसके बाद आखिरी सवाल, भारत में अत्यधिक गर्म एवं ठंडे क्षेत्रों का नाम हमें बताना है। कौन से हैं क्षेत्र?
तो ये रहा। तो ऐसे करना है। राजस्थान का चूरू जो है सबसे गर्म स्थान, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, और लेह जो है ये जम्मू कश्मीर सबसे ठंडा स्थान। ठीक है, तो इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पहला देखिए क्या है, भारत की मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सावधारण समझाएं। इसका क्या मतलब है, यानी भारत में जो जलवायु होती है मानसूनी जलवायु, बारिश वाली जलवायु यहाँ पे, ठीक है, तो भारत में कहीं होती है बारिश, कहीं नहीं होती है, तो इससे क्या क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं वही हमें बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें लिखना है, पहले निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती है। पहला देखिए क्या है, तापमान। ठीक है, ये उदाहरण है। भारत में विभिन्न भागों में तापमान काफ़ी अंतर मिलता है। ये किसके कारण होता है, ये मानसूनी जलवायु के कारण ही होता है। राजस्थान क्षेत्र में देखिए, राजस्थान में बारिश कम होती है तो तापमान बढ़ जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर क्षेत्र में क्या होती है, जो तापमान है काफ़ी कम होता है। गुलमर्ग हिलनबर्ग में तापमान कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये जलवायु के कारण ही होता है ऐसा। राजस्थान के थार मरुस्थल में तापांतर सबसे अधिक होता है। दूसरा इफेक्ट वर्षा। जून में उत्तर भारत शुष्क और गर्म होता है, वहीं असम में इतना बारिश होती है कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। यानी हम गुजरात क्षेत्र में चले जाएं उत्तर भारत से, तो वहाँ वर्षा काफ़ी कम होगी, तो लोगों की भोजन, आवास, ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं ये हो जाती हैं स्पष्ट। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ख नंबर, भारत में कितने ऋतुएं पाई जाती है, किसी एक का भौगोलिक विवरण हमें देना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। भारत में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, जो अन्य किसी देश में मिलना मुश्किल है। तो ये सारी आपको लिखनी है और एक एग्जाम्पल देना है, तो हम शीत ऋतु के बारे में लिख लेंगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, यानी एक का हमें बारे में भी लिखना है, तो हम लिखेंगे शीत ऋतु के बारे में। यहाँ तक हो गया। ग नंबर देखिए, भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट करिए। भारत की जलवायु किन कारकों पर डिपेंड होती है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है अक्षांश, टोटल 4 हैं। पहला अक्षांश है, ये पूरा लिखना है। दूसरा है ऊंचाई, तो ऊंचाई में आपको यहाँ तक कर लेना है। तीसरा है वायु दाब और पवन, इसका यहाँ तक। अब इसके बाद चौथा है जल एवं स्तर का वितरण। ठीक है, ये पूरा लिखते हुए वहाँ तापांतर कम हो जाता है और जलवायु में सम बना होता है, यानी जलवायु पे ये प्रभाव डालती है। ठीक है, जल एवं स्थल का वितरण भी यहाँ तक। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, घ नंबर, जेट धाराएं क्या है, भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। अंगा देखिए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा है, इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ। इसके बाद इससे संकाकरी सवाल, एल नीजो और ला नीना के अंतर स्पष्ट हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए एल नीनो ये स्पेनिश शब्द है, तो इसके बारे में आपको थोड़े लिख लेने हैं और इसके बारे में लिख लेना, ये अंतर स्पष्ट हो गया।